Hello everyone, my name is Aman Gupta and welcome back to my channel Engineers Coding Hub. So in this video, we will discuss log and register flow using Spring Boot and React. Okay, so इस वीडियो में अपन implement करेंगे log and register flow using Spring Boot and React JS because in backend we will use the Spring Boot and data JPA for connectivity in the database, and for database we will use the MySQL, and in front end we use the React. सो द प्री रिक्विजिट्स ऑफ दिस वीडियो, सो इस वीडियो के पहले आपको देखनी पड़ेगी रिएक्ट प्लस CRUD ऑपरेशन वाली वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन आप जाके देख सकते हैं, बिकॉज वहां पे मैंने स्केच से हर चीज बताई कि हाउ यू कैन कनेक्ट द स्प्रिंग बूट एंड रिएक्ट, कैसे आप एपीआई कॉल कर सकते हो। ओके, सो एंड कैसे डायनेमिकली डेटा फैच करके दिखा शो कर सकते हो। सो दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके देख सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। ओके, सो इस वीडियो में अपन कंप्लीट देखेंगे लॉग इन एंड रजिस्टर फ्लो कैसे एक्चुअली में इंप्लीमेंट होता है, बिकॉज इन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वी हैव टू रिमेंबर सम पॉइंट्स। जब भी अपन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं। वी विल फॉलो द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इन दिस, एक तरीके से प्रोजेक्ट ही है। ओके, लॉग इन रजिस्टर फ्लो, क्योंकि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो एंड द फर्स्ट मॉड्यूल इज लॉग इन रजिस्टर फ्लो, बिकॉज हर सॉफ्टवेयर में लॉग इन रजिस्टर होता ही होता है। ओके, सो दिस इज ऑल वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। आप इस वीडियो में वो सब कुछ देखोगे। ओके, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे कोई चीज इंप्लीमेंट करने पे होती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट द बैक एंड एप्लीकेशन, सो वी क्रिएट टू एपीआईज, one is for login and second one is register. Okay, so let's discuss about it. So first of all create a apis. So let's create a spring boot project. Okay, so come here and new, and यहाँ पे अदर वाले सेक्शन में यू कैन सर्च हियर जावा स्प्रिंग बूट, सॉरी स्प्रिंग बूट स्टार्टर नेक्स्ट, एंड यहाँ पे आप अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ओके, जैसे व्हाट इज योर नेम एट ऑल। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हो विच इज लॉग इन रजिस्टर सर्वर, बिकॉज दिस इज सर्वर, एंड जो अपनी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन होगी वो इसको करेगी, सर्वर को करेगी एक्सेस। ओके, इस सर्वर की एपीआई को करेगी एक्सेस एंड फिर करेगी ऑपरेशन परफॉर्मेंस। ओके, यहाँ पे आर्टिफैक्ट आ गया है सेम। यहाँ पे आप डाल सकते हो कॉम डॉट लॉग इन रजिस्टर डॉट एग्जाम्पल। ओके, सेम ग्रुप नेम एंड पैकेज, सॉरी कॉम डॉट लॉग इन रजिस्टर डॉट एग्जाम्पल। ओके, सेम चीज यू कैन कॉपी इट, यहाँ पे भी पैकेज का नाम रहेगा सेम com dot log and register dot example register server, and this project is demonstrate the log and register flow. Okay, and next, and you have to configure your dependency. So I want the MySQL driver because I'm use the MySQL for database and data JPA for connectivity. Okay, Spring Web, Spring Security अभी नहीं चाहिए। We'll see it next video कि कैसे भाई ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन करते हैं। ओके, एंड स्प्रिंग डेव टूल ले लेते हैं, बिकॉज क्योंकि अपन को क्या करना है, जब भी अपन सेव करेंगे ना अपन को डोंट नीड टू रन अगेन एंड अगेन। जैसे ही अपन सेव करेंगे इट विल रन ऑटोमेटिकली, एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रन हो जाएगी, एंड देन नेक्स्ट। ओके, एंड देन फिनिश, it will automatically create the application. So you can see the input getting started content, so it will install all the dependencies. Okay, you can see all the dependencies has been installed. Just open this, and this src folder man, this is our main file. Okay, this is our main file. Now I want to create a api, so I need to create a two apis. First is register and second is login. So सबसे पहले अपन अपने MySQL में आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अपने पास कौन सा डेटाबेस खाली है। ओके, कम हियर, ये ओके।
दिस इज माई स्कीमास। तो डेमो स्कीमा के अंदर अगर टेबल में आप देखोगे तो यह टू टेबल्स, तो एक अपन बना लेते हैं यूजर्स के नाम से। तो अपन नहीं बनाएंगे, इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट, अपन स्प्रिंग बूट से तुरंत बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लोज ऑल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिकली यूजर्स टेबल बन जाएगी। उसमें रखेंगे अपन तीन फील्ड रखते हैं, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, एज ऑफ नाउ के लिए। इफ यू वांट टू मोर फील्ड्स देन यू कैन ऐड। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल फील्ड ऐड करनी है। ओके, सो एज ऑफ नाउ के लिए तीन फील्ड रखते हैं, ईमेल, नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आए एंड यहाँ पे सबसे पहले अपन को क्रिएट करनी पड़ेगी एंटिटी क्लासेस। सो आप मेक श्योर कि इस पैकेज के अंदर ही आपके ऑल सब पैकेजेस बने हैं। ओके, तो न्यू, सबसे पहले अपन क्लास ही कर रहे हैं, क्लास एंड पैकेज दोनों ही साथ में ही बनवा लेंगे। सो यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली राइट द एंटिटी। सो दिस इज अवर पैकेज एंड क्लास का नाम हो जाएगा यूजर्स। ओके, बिकॉज इसमें अपने रहेंगे यूजर्स। लेट्स फिनिश एंड यू कैन सी इसके एंटिटी पैकेज के अंदर एक क्लास बन गई है विच इज यूजर्स। तो इसको अपन एनोटेट करते हैं विथ एंटिटी, बिकॉज दिस इज अवर एंटिटी क्लास। एंटिटी एनोटेशन देख के स्प्रिंग बूट क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट द टेबल। ओके, जो अपन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एप्लीकेशन डॉट, इसमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में अभी अपन को करनी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज वी विल यूज द डेटाबेस। यहाँ पे अपन करते हैं एंटिटी। ओके, प्राइवेट आईडी ले लेते हैं। एज ऑफ नाउ के लिए आईडी लेना हो तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। एज ऑफ नाउ के लिए ईमेल रखते हैं अपन, स्ट्रिंग ईमेल है। दिस इज बेसिकली अपनी आईडी रही, क्योंकि एवरीवन हैज अ यूनिक ईमेल आईडी। सो यहाँ पे अपन करते हैं एनोटेट विथ आईडी, बिकॉज दिस इज अवर आईडी। तो ये कंस्टेंट ऑटोमेटिक लगा देगा विच इज अ प्राइमरी की का। ओके, अगर आपने वीडियोस प्राइमरी की नहीं जानते देन यू कैन रेफरेंस माय वीडियो। मैंने उप्स की पूरी सीरीज बनाई है, आप जाके देख सकते हो। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, दिस इज बेसिकली नेम, प्राइवेट एंड दिस इज बेसिकली योर पासवर्ड। सो स्ट्रिंग में ही ले लेते हैं एज ऑफ नाउ के लिए पासवर्ड, स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, दिस इज बेसिकली अपना पासवर्ड हो गया। ओके, तीन फील्ड ही रखते हैं एज ऑफ नाउ के लिए। ओके, यहाँ पे अपन कर लेते हैं इसके लिए गेटर सेटर जनरेट। सो जस्ट कम हियर सोर्स एंड यहाँ पे जनरेट गेटर सेटर्स, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल एंड जनरेट इट। इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट द गेटर सेटर, जनरेट कर चुका है। ओके, नीचे अपनी फील्ड्स है। एंड आई ऑल्सो वांट द कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। So come here and you can generate the constructor using fields. Okay, select and generate. Okay, कंस्ट्रक्टर भी हो चुका है क्रिएट। नाउ आई वांट एक नॉन पैरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो, ताकि जब अपन विदाउट पैरामीटर पास की हुई इस एंटिटी का बनाए ऑब्जेक्ट, सो ये प्रॉब्लम ना करे। पब्लिक यूजर्स जस्ट लाइक दिस। ओके, दिस इज बेसिकली यू कैन डिक्लेयर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, ये अपनी चीज हो गई। दिस इज बेसिकली अवर एंटिटी क्लास। जैसे ही प्रोग्राम रन होगा सबसे पहले एक टेबल बन जाएगी विच नेम इज बाय डिफॉल्ट यूजर्स नाम से बनेगी। इफ यू वांट टू यू कैन मेंशन हियर द नेम, टेबल का नाम क्या होना चाहिए। यू कैन मेंशन द कॉलम नेम आल्सो, तो अगर आप चाहो तो कॉलम नेम का मेंशन भी कर सकते हो यूजिंग दिस, लाइक दिस कॉलम नेम। ओके, यू कैन मेंशन द कॉलम नेम हियर अगर आप चाहते हो। ओके, दिस इज अवर कॉलम्स। ओके, सेम एस यू कैन मेंशन द एंटिटी नेम, अगर आप कोई यूनिक नेम चाहते हो बाय डिफॉल्ट ये स्प्रिंग क्या करता है, यूजर्स नाम से ही रख देगा। ओके, सिंपल। सो अपन को क्या करना है, इसको एज ऑफ नाउ के लिए करते हैं टाइप है एंड दिस इज अवर एंटिटी क्लास हो गई है रेडी। ओके, सो नाउ आई वांट टू क्रिएट अ रेपोजिटरी फॉर इट। तो सबसे पहले रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक इट, तो पैकेज एंड क्लास एक बार में ही बना लेंगे। न्यू, देन यू कैन चूज अ क्लास हियर। सबसे पहले बनाते हैं पैकेज, तो यहाँ पैकेज का नाम दे देते हैं रेपोजिटरी। ओके, दिस इज अवर रेपोजिटरी एंड क्लास का नाम देते हैं यूजर्स रेपो। ओके, दिस इज अवर यूजर्स रेपो। फिनिश
ये अपनी हो गई है तैयार। तो दिस इज बेसिकली इंटरफेस होगा, बिकॉज वी नीड टू एक्सटेंड अ जेपीए, वी नीड टू एक्सटेंड अ जेपीए रिपोजिटरी। सो यहाँ पे अपन इंटरफेस, बिकॉज इंटरफेस क्लास में कोई डिफरेंस होता नहीं है, जस्ट कि आपके यहाँ वो लगाना रहता है इंटरफेस। ओके, सो वी नीड डोंट नीड टू मॉडिफाई द नेम एट ऑल। ओके, तो यहाँ पे एक्सटेंड्स जेपीए रेपोजिटरी। ओके, सो यहाँ पे अपनी क्लास का नाम मेंशन करने पड़ेगा। तो अपनी एंटिटी क्लास बेसिकली एक टेबल का नाम, तो अपनी एंटिटी क्लास कैसी है, टेबल का नाम ही है यूजर्स। दिस इज बेसिकली अवर एंटिटी, एंड उसकी आईडी जो है वो है एक स्ट्रिंग। अपन ने मेंशन किया ना कि ईमेल अपनी एड्रेस है, तो ईमेल इज स्ट्रिंग, तो इस टाइप की होती है, वहां पे अपन को करना पड़ता है डिफाइन, एंड वी नीड टू एनोटेट विद इट रेपोजिटरी। दिस इज अवर रेपोजिटरी। ओके, तो जैसे इसको रेपोजिटरी एनोटेशन में अपन को बताना पड़ेगा दिस इज रेपोजिटरी। यहाँ पे जैसे रेडी अपना हो चुका है। ओके, नाउ वी नीड टू क्रिएट अ सर्विस, जो सर्विस इस रेपोजिटरी का यूज करके इस पे करेगी ऑपरेशन परफॉर्म। ओके, तो सेकंड नेक्स्ट इज वी नीड टू क्रिएट अ सर्विस, जस्ट गो टू क्लास, यहाँ पे अपन पैकेज भी कर देंगे दैट डॉट सर्विस, यहाँ पे अपन कर देंगे यूजर सर्विस। ओके, फिनिश इट। दिस इज बेसिकली अपनी सर्विस, वी नीड टू एनोटेट विथ इट सर्विस एनोटेशन। ओके, दिस इज अवर सर्विस एनोटेशन। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू हियर क्रिएट अ मेथड। सबसे पहले अपन को चाहिए वो, एक काम करते हैं मेथड करते हैं, विच इज बेसिकली ऐड द स्टूडेंट यूजर्स। जैसे ही अपन लॉग इन करेंगे ये करेगा ऐड, एंड इट विल रिटर्न इट। तो जैसे ही इसमें कोई स्टूडेंट या कोई यूजर्स आएगा, एंड सबसे पहले ये डेटाबेस में करेगा सेव, एंड देन उसको ही कर देगा रिटर्न। ओके, सो काम करते हैं, अपन करते हैं यूजर्स पब्लिक यूजर्स, एंड यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ऐड यूजर, एंड यहाँ पे वी नीड टू टेक एक यूजर लेंगे जिसको करेंगे अपन डेटाबेस में सेव। यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूजर्स, सॉरी यूजर्स, यूजर। ओके, दिस इज बेसिकली अपने पास आएगा एक यूजर, एंड उसके अंदर अपन कर लेंगे तो सेव। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इनसाइड इट, वी नीड टू राइट द लॉजिक व्हिच ऐड द इस यूजर की इंफॉर्मेशन इनटू द डेटाबेस। तो सबसे पहले अपन को ऑटो बाइट करनी पड़ेगी अपनी रेपोजिटरी को। ओके, ऑटो बाइट कौन सी रेपोजिटरी है, यूजर्स रेपो, this is user repo and user repo. Okay, so this is basically we can auto byte it, so at the run time पे इसका अपन को मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, एंड यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट we can परफॉर्म एनी ऑपरेशन। कुछ बिल्ट इन मेथड देता है जेपीए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि इसका प्री रिक्विजिट्स वीडियो का है, कि आपको जाके देखनी पड़ेगी पहले रिएक्ट एंड स्प्रिंग बूट वाली वीडियो। ओके, यूजर्स रेपो डॉट, you can just save it, so first of all return directly, you can return it, भाई सेव करो एंड देन रिटर्न इट, रिटर्न डॉट सेव एंड दिस यूजर एंटिटी, जो अपने पास यूजर आया है उसको करो सेव एंड डेटाबेस में, और उसी को कर दो रिटर्न। ओके, ये जो मेथड है सेव, इस फर्स्ट इट विल सेव इट इनटू अ डेटाबेस एंड देन रिटर्न इट, अगर वो सक्सेसफुली सेव होता है देन इट विल डायरेक्टली रिटर्न इट। ओके, दिस इज बेसिकली अवर सर्विस, एंड नाउ लेट्स क्रिएट अ कंट्रोलर जो अपनी एपीआई को करेगा हैंडल। क्रिएट अ क्लास, पहले पैकेज बना लेते हैं कंट्रोलर, एंड दिस इज अवर, you can say users controller। ठीक है, दिस इज अपना, we need to annotate with a REST controller, because this is अपन REST API को करेगा कंट्रोल। सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा, सबसे पहले एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी यूजर करेगा रजिस्टर, ओके, तो जब भी यूजर रजिस्टर करेगा देन वी नीड टू कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट उसमें आएगा ऑब्जेक्ट, तो वी नीड टू राइट द पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग करेंगे, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ऐड यूजर। This is basically the अपने एंड पॉइंट, तो दिस इज बेसिकली एंड पॉइंट ऑफ दिस। ओके, ये हो जाएगा अपना एंड पॉइंट, यहाँ पे नॉट दिस,
यहाँ पे अपन को करना पड़ेगा क्रिएट, बिकॉज जैसे ही ये एंड पॉइंट आएगा ये वाला मेथड होगा हिट ऑटोमेटिकली। पब्लिक अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन को यूजर्स को ही करना है रिटर्न। ओके, यूजर्स को कर देंगे अपन रिटर्न एंटिटी यूजर्स एंड ऐड यूजर, इट विल टेक एन आर्ग्यूमेंट एज अ यूजर का डेटा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं रिक्वेस्ट बॉडी, दिस इज अवर रिक्वेस्ट बॉडी में आपका आ जाएगा पूरा डेटा जो आएगा जेसन के फॉर्मेट में, यूजर्स एंड यूजर बेसिकली वन यूजर है। ओके, दिस इज बेसिकली अवर मेथड। तो जैसे ही ये एड एंड पॉइंट हिट होगा तो वहां से पास आएगा एक यूजर जो अपन ने वहां पे फॉर्म में की होगी इन्फॉर्मेशन फिट। एंड नाउ आई नीड टू कॉल द सर्विस मेथड जो ऑटोमेटिकली रिपोजिटरी को कॉल कर रहा है एंड सेव कर रहा है। अगर आप सर्विस में आके देखें तो इट विल टेक अ यूजर को ऑब्जेक्ट एंड सेव इट इनटू अ डेटाबेस। तो यहाँ पे ओके, अपन को कॉल करना पड़ेगा इस मेथड को। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, सेव मेथड नहीं कर रहा है काम। ओके, डॉट सेव। ओके, नाउ सेव इट। दिस मेथड इज अनडिफाइंड टू यूजर रेपो। ओके, सो अपन को आना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे ये नहीं है सेव अपनी। ओके, रेपोजिटरी सेव नहीं थी, दैट्स व्हाई इट गिविंग एरर, ये मेथड नहीं मिल रहा है बिकॉज यूजर रेपो यूज को नहीं मिल रही थी। नाउ कम टू अ कंट्रोलर, वी नीड टू कॉल द सर्विस। तो सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा उसको ऑटोबायड टू यूजर्स सर्विस, यूजर्स सर्विस, यूजर सर्विस। ओके, एंड देन यू कैन डायरेक्टली रिटर्न इट, क्योंकि वो भी एक यूजर ही रिटर्न कर रहा है आफ्टर सेविंग इनटू अ डेटाबेस। यूजर सर्विस डॉट एड यूजर, एंड यूजर को ओपन कर देंगे यहाँ से पास एंड इट विल सेव इनटू अ डेटाबेस एंड देन रिटर्न इट। तो दिस इज बेसिकली आपकी हो गई काय की एपीआई, सेव की उसकी एपीआई, रजिस्टर की एपीआई। तो जैसे ही वो रजिस्टर करेगा अपने डेटाबेस में आ जाएगा उसका डेटा। दिस इज बेसिकली ईमेल नेम एंड पासवर्ड। सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू कि जब भी वो लॉगिन करेगा, अभी नीड टू क्रिएट अ लॉगिन की एपीआई भी बनानी पड़ेगी। जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो फर्स्ट भी चेक कि डेटाबेस में इस ईमेल की एंट्री ऑलरेडी है कि नहीं है ना। अगर नहीं है देन वी शो द पॉपअप कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर। ओके, क्योंकि आप रजिस्टर ही नहीं हो देन हाउ कैन यू लॉग इन। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं कि ये बेसिस पोस्ट रिक्वेस्ट होगी जो वहां से आएगी, ईमेल एंड पासवर्ड बेसिस लॉग इन का होगा जो कि। ओके, सो पोस्ट मैपिंग यहाँ पे अपन करते हैं लॉग इन यूजर। ओके, दिस इज बेसिकली अपना एंड पॉइंट होगा लॉग इन यूजर। जैसे यूजर लॉग इन करेगा देन ए वाली एंड पॉइंट जब हिट होगा देन ए वाली ए वाला मेथड होगा रन। पब्लिक ये क्या करेगा रिटर्न, ये करेगा ट्रू या फॉल्स रिटर्न। देन यू कैन बुलियन। ओके, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा बेसिकली। अगर ट्रू होगा देन अगर एंट्री मिलेगी देन ट्रू होगा, देन वो सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली बुलियन एंड लॉग इन यूजर एंड इट विल टेक अ रिक्वेस्ट बॉडी में क्या लेगा, एक जस्ट मिनट, रिक्वेस्ट बॉडी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है रिक्वेस्ट बॉडी में क्या आएगा, बिकॉज यहाँ तो तीन चीजें आ रही, नेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। सो अपन को एक करना पड़ेगा रिक्वेस्ट जो करेगा उस रिक्वेस्ट को हैंडल। सो जो एंटिटी क्लास है वहां पे, या अपन बाहर एक बना सकते हैं रिस्पॉन्स नाम से पैकेज। यहाँ पे आते हैं एंड अपन एक क्रिएट करते हैं क्लास एंड पैकेज साथ में ही होगा। दिस इज अपना पैकेज होगा रिक्वेस्ट। ओके, दिस इज बेसिकली हैंडल द ऑल द रिक्वेस्ट जैसे आएंगे डेटाबेस से। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, डायरेक्ट एंटिटी को ना लेके रिक्वेस्ट बनाई जाए। ओके, कि क्या रिक्वेस्ट आ रहा है कि रिस्पॉन्स भी बनाना पड़ता है अलग से, बट अपन एज ऑफ नाउ के लिए ऐसे ही करते हैं। तो इंडस्ट्री लेवल पे रिक्वेस्ट ही बनाना सही रहता है, क्योंकि अगर कल के दिन कुछ चेंज आएगा तो बी कैन नॉट चेंज द एंटिटी, बी जस्ट चेंज द रिक्वेस्ट। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, लॉग इन रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट, दिस इज हैंडल द लॉग इन रिक्वेस्ट क्रिएटेड, ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई। ओके, यहाँ अपन को एंटिटी से वो करने की जरूरत है नहीं, दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट। यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आओ, यहाँ पे दो फील्ड होगी। ओके, प्राइवेट
स्ट्रिंग बेसिकली आपका email ID, basically email, you can say the user ID. Okay, this is nothing but your email. And private string password, एंड अपन को पासवर्ड भी मैच करना पड़ेगा कि पासवर्ड सेम डाला है कि नहीं। अगर नहीं डाला देन वी कैन से कि भाई यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग पासवर्ड। यहाँ पे अपन एनोटेट कर सकते हैं, कुछ एनोटेट करने की जरूरत नहीं, जस्ट क्रिएट अ सोर्स, गेटर सेटर जनरेट करेंगे, सिलेक्ट ऑल, जनरेट गेटर सेटर्स। ओके, गेटर सेटर हो गया। देन आई वांट द वन कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड जनरेट, एंड आई आल्सो वांट वन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पब्लिक लॉगिन रिक्वेस्ट। दिस इज बेसिकली अब अपना हो जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेट्स सेव इट। तो दिस इज बेसिकली अपनी रिक्वेस्ट हो गई क्रिएट। नाउ कम्स टू अ कंट्रोलर पार्ट, एंड यहाँ पे अपन को अब अपना सॉल्व हो गया प्रॉब्लम कि रिक्वेस्ट किसके में लेना है। तो अपन को लेना है जो अपनी यूजर लॉगिन रिक्वेस्ट है, लॉगिन रिक्वेस्ट, लॉगिन रिक्वेस्ट। ओके, इसमें आएगी आपकी रिक्वेस्ट, एंड अपन भेज देंगे इसको सर्विस में। सर्विस में ये करेगा ऑथेंटिकेट कि भाई ईमेल सही है, पासवर्ड सही है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है भी है कि नहीं है, एंड इट विल गिव द मैसेज अकॉर्डिंग टू मैसेज वी कैन गिव द ट्रू और फॉल्स इन द फ्रंट एंड। ओके, सो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अपन सर्विस बना सकते हैं। सबसे पहले कम टू सर्विस, यहाँ पे अपन को करना पड़ेगा पब्लिक स्ट्रिंग, इट विल रिटर्न अ स्ट्रिंग कि भाई मैसेज, इट विल डायरेक्टली रिटर्न द मैसेज टू द फ्रंट एंड। तो अपन को बूलियन की जगह इसको कर देंगे चेंज। ओके, स्ट्रिंग, लेट्स से बूलियन ही रखते हैं। ओके, ये भी बूलियन ही रखते हैं। तो यहाँ पे यू कैन लॉग इन यूजर, दिस इज बेसिकली अपना यूजर होगा जो होगा लॉग इन, इट विल टेक अन आर्गुमेंट में लॉग इन की जो रिक्वेस्ट है वो लेगा। ओके, इसके अंदर है दो फील्ड्स, कौन कौन सी, ईमेल एंड पासवर्ड। दिस इज यूजर आईडी। ओके, ईमेल इज जस्ट अ यूजर आईडी। जहां पे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा चेक कि डेटा है भी कि नहीं, इस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, क्वेरी करनी पड़ेगी, फायर जो चेक करेगी कि भाई इसमें ये ईमेल आईडी अपने डेटाबेस में एग्जिस्ट है या नहीं करती है। ओके, अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी देन हाउ कैन आई यूजर लॉग। सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्रिएट कर सकते हैं एक, जो अपने पास यूजर रेपो था ना, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजर्स का। इस यूजर्स, द यूजर। ओके, इस यूजर के अंदर अपन क्या कर लेंगे कि इसके अंदर एक ईमेल आईडी भी होगी, दिस इज बेसिकली आईडी, सो यू कैन फाइंड यूजिंग दैट आईडी। ये आप क्या कर सकते हो, एक जेपीए का मेथड होता है जो जेपीए रेपोजिटरी ऑटोमेटिक प्रोवाइड फाइंड बाई आईडी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज बेसिकली फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई, फाइंड ऑल नॉट, फाइंड बाई आईडी। दिस इज बेसिकली अपना मेथड है, एंड इसके अंदर अपन को करना है आईडी पास। तो लॉग इन रिक्वेस्ट के अंदर अपने पास आएगी होगी गेट यूजर आईडी। You can check directly if user, not users service, it user, just a user equal to null। अगर यूजर के अंदर आया है null, then you can directly return the false here। ओके, क्योंकि यूजर्स के अंदर null आया है, बिकॉज क्यों आया है, बिकॉज अपन को वो आईडी मिली नहीं जो उसने की है एंटर एट द टाइम ऑफ लॉग इन। यहाँ पे अदरवाइज, अदरवाइज अपन को क्या करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू टाइप कास्ट इनटू ऑप्शनल। ओके, ऑप्शनल में टाइप कास्ट कर देंगे। ओके, कोई नो प्रॉब्लम। तो यूजर में अगर नल आया है देन यू हैव टू चेक कि नल है कि नहीं है। अगर नल है देन फॉल्स, क्योंकि वो एंट्री ही नहीं है डेटाबेस में। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको दे देना है लॉगिन। सबसे पहले चेक करना है कि वही ईमेल आईडी और एड्रेस को, अब आईडी तो मिल गई, ईमेल आईडी तो मिल चुकी है। ओके, अब आई नीड टू मैच द पासवर्ड ऑल्सो। तो आप क्या कर सकते हो, इफ, ओके, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को करना पड़ेगा चेक की पासवर्ड सेम है कि नहीं है। तो इस यूजर के अंदर जो पासवर्ड आया है, जिस लॉगिन रिक्वेस्ट के अंदर जो पासवर्ड आया है, उसको करना पड़ेगा मैच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को यहाँ से यूजर निकालना पड़ेगा, यूजर को ऑब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज अ ऑप्शनल।
तो यहाँ से अपन को पहले निकालना पड़ेगा यूजर का ऑब्जेक्ट। सो यूजर्स आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं यूजर्स की एंटिटी। दिस इज बेसिकली यूजर्स। ओके, यहाँ पे दिस इज बेसिकली यूजर्स। यूजर्स रख लेते हैं। यूजर वन इज इक्वल टू दिस यूजर डॉट गेट, एंड दिस इज बेसिकली अपन को दे देगा यूजर का ऑब्जेक्ट। नाउ इससे अपन को पासवर्ड, इसका इसमें जो पासवर्ड है एंड इसमें जो पासवर्ड है वो अपन को करना है मैच। अगर वो मैच होगा देन आगे प्रोसेस होगी, अदरवाइज नॉट। इफ अपन क्या कर सकते हैं, यूजर वन डॉट गेट ईमेल, नॉट ईमेल, डॉट गेट पासवर्ड, इसका जो पासवर्ड डॉट इक्वल्स, नाउ वी नीड टू गिव द अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स के कंटेंट को क्या करता है, कंपेयर करता है, इक्वल्स। ओके, सो अपन क्या कर सकते हैं, लॉग इन रिक्वेस्ट डॉट गेट यूजर आईडी। सो यूजर आईडी इज नथिंग बट ईमेल, इसकी यूजर आईडी नॉट यूजर आईडी गेट पासवर्ड। ओके, दिस इज पासवर्ड। इसका पासवर्ड एंड जो एंटिटी डेटाबेस में है उसका पासवर्ड अगर मैच होगा तभी, अगर नहीं होगा काम कर सकते हैं, इसको अपन नॉट लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर नहीं होगा। ओके, नहीं होगा देन अपन को कुछ नहीं, रिटर्न कर देना है फॉल्स। ओके, क्योंकि भाई तुमने पासवर्ड डाला है गलत, रॉन्ग। अगर आप मैसेज देना चाहो देन यू कैन गिव द मैसेज ऑल्सो। ओके, तो यू हैव टू जस्ट हियर कि भाई अब अपनी दोनों चीज सही हो गई है। दैट मीन्स अगर यहाँ भी नहीं है पाया है एंड यहाँ भी नहीं आया है, मतलब डेटाबेस में एंट्री भी है एंड पासवर्ड भी बिल्कुल सही है, एंड यूजर आईडी तो सही है ही है क्योंकि उसी से तो आया है पूरा यूजर्स का डेटा। देन यू कैन डायरेक्ट रिटर्न इट ट्रू। ओके, तो यहाँ से आप डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो ट्रू, क्योंकि वो डायरेक्टली लॉग इन कर पाएगा। ओके, this is basically I have created the service and now I need to call this service inside this controller। अपने जो कंट्रोलर से करना पड़ेगा इसको कॉल, एंड रिटर्न डायरेक्टली रिटर्न ही कर सकते हैं क्योंकि वो भी ट्रू फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है। रिटर्न यूजर सर्विस डॉट लॉग इन यूजर, पास द लॉग इन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अपन ने कर दिया पास। दिस इज बेसिकली क्रिएट योर एपीआई। सो अब सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को कॉन्फ़िगर, बिकॉज एट द एंड अपन को ऑल द थिंग्स वी नीड टू ऐड हियर, नॉट दिस CRUD। CRUD ऑपरेशन नहीं। ओके, यहाँ पे आप आ सकते हो यूजर सर्विस के अंदर, नॉट यूजर सर्विस, कम हियर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। तो अपन को यहाँ पे करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर ऑल द थिंग्स। तो सबसे पहले पोर्ट, इफ यू वांट टू चेंज द पोर्ट देन सर्वर डॉट पोर्ट इज इक्वल टू 8082। ओके, 8082। ओके, दिस इज अवर सर्वर पोर्ट, डोंट राइट दिस, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता है। दिस इज अवर सर्वर पोर्ट। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, I just add the configuration, all the configuration। So अगर आपने देखी होगी लास्ट वीडियो वी हैव CRUD operations, so this is my CRUD operations। तो यहाँ पे अगर आप अपन जाएंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, मैंने ईच एंड एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि ये भाई ये क्या होता है एंड ये क्या है एंड ये क्या है, ये सब चीज समझा सकूँ हूँ भाई। एंड यू हैव टू फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, एंड वहां पे मैंने एक ईच एंड एवरीथिंग वी हैव एक्सप्लेन्ड विद एग्जांपल, ओके, स्क्रैच से समझाया है। तो आप जाए कर सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज कॉपी इट, डोंट नेम अपन को कॉपी नहीं करना है, बाकी एवरीथिंग यू कैन कॉपी एंड पेस्टेड ओवर इन दिस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। थ्रेड ऑपरेशन को ओपन करते हैं, क्लोज, एंड यहाँ पे यू कैन, पोर्ट अपन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो दिस इज बेसिकली अपना पोर्ट हो गया, एंड दिस इज डेटा सोर्स का यूआरएल। सो अपना जो यूआरएल है माई एसक्यूएल का, एंड डेमो अपनी स्कीमा का नाम। ओके, डेटा सोर्स का नाम डेमो, यूजर नेम इज दिस, पासवर्ड इज दिस, अपने जो डेटाबेस का पासवर्ड है, एंड दिस इज अवर ड्राइवर, एंड ऑटो डीडीएल अपन रखेंगे अपडेटेबल। तो जैसे ही अपन रन करेंगे अगर वो टेबल नहीं है देन इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द टेबल ऑल्सो। ओके, दिस इज ऑल द कॉन्फ़िगरेशन। ऑन अपन आएंगे, यू कैन यहाँ पे मेन एप्लीकेशन में, एंड यू कैन रन इट। नाउ इट विल परफेक्टली रन होना चाहिए, इसको रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन।
ओके, जैसे ये रन होगी आप देखोगे यूजर्स नाम से टेबल बन जानी चाहिए डेटाबेस में। ओके, कनेक्शन बन गया। एंड आई थिंक अपना जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन भी हो रहा है 8082 पे। ओके, सो नाउ अगर अपन डेटाबेस में जाएं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्रेश ऑल, एक यूजर्स नाम से टेबल हो गई है क्रिएट, विच उसके अंदर होंगी तीन फील्ड्स, ईमेल, नेम एंड पासवर्ड। ओके, so our APIs has been created successfully. Okay, this is our APIs, so ये successfully create हो चुकी है। Okay, now I want to check it using postman, so आप इसको postman से कर सकते हो check। Just open the postman। Okay, postman is a very important tool when you test your API, so ये बहुत ही यूजफुल टूल है। यहाँ पे you can directly क्या कर सकते हो, okay, ओपन होने दो इसको। Okay, now we need to create a this। तो सबसे पहले अपना लोकल होस्ट 8082 इसको कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे दोनों ही पोस्ट रिक्वेस्ट है। ओके, यहाँ पे 8082, दिस इज एड यूजर, दिस इज बेसिकली एड यूजर। यहाँ पे अगर अपन एंड पॉइंट भी मैच करना चाहें देन यू कैन मैच इट। ओके, एंड पॉइंट आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखें एंड यूजर, ओके, एड यूजर, कम हियर, दिस इज एड यूजर। ओके, अपन को यहाँ पे बॉडी में पास करना पड़ेगा यूजर की इंफॉर्मेशन, जैसे रॉ डेटा, टेक्स्ट, नॉट टेक्स्ट, इट्स अ जेसन फॉर्मेट, you have to mention the data here। so यहाँ पे आप कर सकते हो basically name can mention like अमन, नेम हो गया। देन ईमेल, तो अगर आप यहाँ जाके देखोगे तो एंटिटी और जो अपन जेसन में डेटा पास करते हैं वो एकदम मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं होगा देन डेटा आएगा नल। यहाँ अगर अपन आए, पहला नेम, दूसरा ईमेल, तीसरा पासवर्ड, तो ये एग्जैक्टली सेम होने चाहिए वो जेसन के ऑब्जेक्ट से। ईमेल 0112CS201020@gmail.com। ओके, दिस इज बेसिकली ईमेल एड्रेस। काम कर सकते हैं यहाँ पे, अपन कर सकते हैं क्या, यहाँ पे अपन को पास करना पड़ेगा नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सो एज ऑफ नाउ के लिए पासवर्ड को अपन ने इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं रखा है, अदरवाइज बेस्ट प्रैक्टिस है कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में रख रहे हैं। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, जब अपन JWT के यूज करेंगे। ओके, देयर वी विल इनक्रिप्ट द पासवर्ड एंड बेसिकली फुल ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के साथ होगा। ओके, 3 4 5 6 7 8। ओके, सो 8 तक अपन ने दे दिया पासवर्ड। एंड नाउ इफ यू सेंड इट, इट विल रिटर्न दिस, क्योंकि अपन ने एपीआई ऐसी बनाई है कि ये पहले डेटाबेस में सेव होगा तभी ये रिटर्न होगा, अदरवाइज सेव अगर नहीं होगा देन इट विल नॉट रिटर्न इट। जस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे पोस्ट कर लेते हैं एंड सेंड इट, एंड इट विल सेव इन डेटाबेस एंड यहाँ पे इसने रिटर्न भी कर दिया है, तो ये आई थिंक परफेक्टली सेव हो जाना चाहिए। नाउ रिफ्रेश इट, अगर यूजर्स में अपन जाएंगे तो ये सेव हो जाना चाहिए। ओके, सो डेटा हैज बीन कम, ईमेल है, नेम है एंड पासवर्ड। ओके, ये भी अपनी काम कर रही है। नाउ अपन रजिस्टर कर चुके हैं। नाउ आई वांट टू लॉग इन यूजिंग दिस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। सो आप कैसे लॉग इन कर सकते हो, लेट्स क्रिएट अनदर प्लेस को कर लेते हैं अपन, इसी में कर लेते हैं। ओके, एड यूजर की जगह अपन करेंगे लॉग इन यूजर। दिस इज बेसिकली अपनी एंड पॉइंट होगा लॉग इन यूजर वाला। यहाँ पे अपन नेम नहीं डालेंगे, जस्ट पास द यूजर आईडी। दिस इज बेसिक, अब यहाँ पे नेम चेंज हो गया, यूजर आईडी होगी बेसिकली। ओके, एंड दिस इज पासवर्ड एंड पास इट, एंड ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। सबसे पहले अपन पासवर्ड रॉन्ग देते हैं। ओके, 585। ओके, एंड इट विल रिटर्न द फॉल्स बिकॉज योर पासवर्ड इज रॉन्ग। अगर आप यहाँ पे 8 डालोगे देन इट विल गिव द ट्रू एंड ट्रू, बिकॉज आपका पासवर्ड भी सेम है, आईडी भी सेम है, जो बेसिकली डेटाबेस से कर रही है मैच। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एपीआईज। तो आप कैसे एपीआईज क्रिएट कर सकते हो कि लॉग इन रजिस्टर की। दिस इज बेसिकली अपना फ्रंट बैक एंड वाला हुआ काम खत्म। नाउ आई नीड टू क्रिएट अ फ्रंट एंड फॉर दिस। तो now let's create a React project। Okay, so just go on the new terminal and here you need to write the command for creating a new React project। So what is the command? So command is npx create
react app, and now you have to mention your project name. Okay, so project name है react login register, डैश लगा देते हैं बीच में. ओके, login register. Okay, now enter, and it will automatically install all the dependency and create our react application, and it will take some time. Now it's creating a React app. Now it's installing a dependencies, all the dependencies like React, React DOM, and at all. Okay. Now our application has been created successfully. Okay, and all the dependency has been installed. So now open this project and come inside main file, which is this index.js, which automatically call the this, which is automatically render this app.js file. दिस इज अवर मेन फाइल. ओके, तो जो इंडेक्स डॉट जो ये है, आई थिंक ऐप जो मॉड्यूल है उसको करती है ऑटोमेटिकली लोड. ओके, सो नाउ दिस इज अवर मेन फाइल. इसके अंदर अपन को लिखना पड़ेगा जो भी अपन को क्रिएट करना है. ओके, सो फॉर दिस एज ऑफ नाउ के लिए अपन इसको हटाते हैं, बिकॉज दिस इज बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडेड बाय द रिएक्ट. एज ऑफ नाउ के लिए अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं इधर से. ओके, एंड कंट्रोल सेव. यहाँ अपन h1 टैग में आई कुछ भी लिख के शो करते हैं, हेलो everyone. Okay, now save it, let's run it and check कि ये successfully run हो रहा है कि नहीं. Okay, so now we need to come inside this folder react login register. Okay, अपन react project में है, उसकी parent directory में है. Now we need to come here react register. So cd tab आप दबाओगे तो automatically you will come here login register. Okay, react login register. Now what is the command for running? So npm start. Okay, this is the command for running a React application, and it will run automatically. It will take some time. Now it is successfully running on the port of 3000. Okay. Okay, so it is showing hello everyone, which is I have added the content inside this h1 tag. Okay, hello everyone. Okay, so now it is successfully running. Now we need to create a two component. First is login and second one is register. Okay, so let's create two files. Come inside the src के अंदर ही आप बना लेते. So first is login dot js. Okay, and register dot js. So these are two files, login.js and register.js. Okay, so now come to login.js. So first से पहले कुछ यहाँ पे लगते हैं, अपन राइट करते हैं. Okay, let's have some import react. Okay, from react, and यहाँ पे अपन रखते हैं नेम. Okay, so const. Okay, so app.js में अगर अपन आएंगे then function. So we need to create this type of functions. So is this component? It's just like a component. So यहाँ login.js में आएंगे, यहाँ पे need to create a function. So function name is just login रखते हैं. Okay, this is our login. Okay, inside this we need to write our logic. यहाँ पे अपन return statement में think कुछ लिख देते. Okay, h1. Okay, this is login page. Okay, so this is login page. जैसे ये component load होगा then it will print this. Okay, now अगर अपन app.js में आएंगे, okay, तो यहाँ पे just a function रिटर्न करता है. यहाँ पे अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है then you can configure it. So this is जो login js में this is not a callback function, is just a function. Okay, तो अपन को callback करने की जरूरत नहीं है. Okay, and यहाँ पे अपन export भी कर देंगे. Export default अपना ये लॉगिन. ओके, यहाँ से हो जाएगा एक्सपोर्ट. ओके, सेम थिंग वी नीड टू अप्लाई इन रजिस्टर पेज. सो जस्ट कॉपी इट एंड जस्ट नेम चेंज करना है अपन को. ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे आए, यहाँ पे अपन कर देंगे रजिस्टर, बिकॉज दिस इज अवर रजिस्टर कंपोनेंट। ओके, दिस इज रजिस्टर। ओके, दिस इज अवर रजिस्टर कंपोनेंट। सो नाउ वी नीड टू राउटिंग। अब अपन को करनी पड़ेगी राउटिंग, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब जब अपन एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे फ्रेमवर्क के साथ काम करते हैं भाई, रिएक्ट एंड स्प्रिंग बूट ऐसे फ्रेमवर्क के साथ जब काम करते हैं, तो वी नीड टू प्रॉपर वे में अपन को वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ती है विथ प्रॉपर राउटिंग। ओके, सो नाउ वी नीड टू डू द राउटिंग ऑल्सो, कि भाई जब स्लैश लॉग इन फायर हो यूआरएल में, देन इट विल लोड द लॉगिन डॉट जीएस। जब स्लैश रजिस्टर फायर हो, देन इट विल लोड द रजिस्टर डॉट जीएस फायर, ताकि राउटिंग के हिसाब से पेज हो लोड डायनेमिकली। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन आ जाते हैं एप डॉट जीएस। यहाँ पे अपन को करनी पड़ेगी राउटिंग को कॉन्फ़िगर। सो अपन आ जाते हैं, सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा इंस्टॉल राउटिंग। सबसे पहले अपन यहाँ जाते हैं, यहाँ पे अपन सर्च करते हैं रिएक्ट राउटर डोम, रिएक्ट राउटर डोम npm, बिकॉज वी नीड टू इंस्टॉल इट। तो यहाँ पे अपन आएंगे, एंड यहाँ पे अपन को मिल जाएगी npm की कमांड। ओके, दिस इज द कमांड। सो इसको अपन अपन को करना पड़ेगा इंस्टॉल यूजिंग दिस कमांड। कॉमन इनसाइड मैंने कॉपी कर लिया है, एंड यहाँ पे अगर लेट्स क्रिएट अनदर वन दिस टर्मिनल। ओके, सबसे पहले अपन को आना पड़ेगा रिएक्ट लॉगिन के अंदर, सी डी रिएक्ट लॉगिन रजिस्टर। नाउ जस्ट पेस्टेड ओवर npm i npm install react router dom, enter, and it will automatically install all the dependency of the react router dom now। देन उसके बाद अपन इसको यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली यूज होता है राउटिंग के लिए। ओके, यहाँ पे एज ऑफ नाउ के लिए अपन ये इसको हटा देते हैं, बिकॉज वी नीड टू राउटिंग करनी पड़ेगी, तो इसमें अपन को कुछ प्रिंट करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे जस्ट अपन को कॉन्फ़िगर करना है कि भाई लॉगिन हो, स्लैश लॉगिन हो, देन लॉगिन डॉट जेएस कंपोनेंट लोड हो जाए। इफ द यूआरएल में अगर एंड पॉइंट अपना रजिस्टर है, सेंड रजिस्टर, देन रजिस्टर वाला कंपोनेंट लोड हो जाए। सिंपल, राउटिंग इज वेरी सिंपल, बट इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब आप कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हो। ओके, सो इट इज इंस्टॉलिंग, इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, नाउ अपन यहाँ आते हैं, अपन को करना पड़ेगा इम्पोर्ट। ओके, क्या है? ओके, सो इम्पोर्ट ब्राउजर राउट, राउट एंड राउट्स। ओके, तो पहले ब्राउजर राउट होगा, उसके नीचे राउट्स होगा, और उसके अंदर अपने एक एक करके आएंगे राउट। ओके, सो नाउ वी नीड टू कॉन्फ़िगर हियर। ओके, सो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि ब्राउजर राउट्स। ओके, दिस इज अवर ब्राउजर राउट। ब्राउजर राउट्स के अंदर होंगे अपने राउट्स, क्योंकि मल्टीपल राउट्स होंगे। राउट्स, दिस इज बेसिकली राउट्स, इसके अंदर अपन करेंगे एक एक करके अपना राउट, राउट एंड उसके अंदर पाथ एंड एलिमेंट का नाम। सो अपना पाथ क्या है, स्लैश लेट्स सपोज लॉगिन। अगर अपना स्लैश लॉगिन होगा, देन अपना होगा लॉगिन वाला कंपोनेंट लोड, तो यहाँ अपन लिख देते हैं लॉग। ओके, अपना ये वाला कंपोनेंट लोड हो जाए, इसलिए अपन ने यहाँ से अपन ने इसको डिफॉल्टली एक्सपोर्ट भी किया ताकि वहां पे इंपोर्ट कर सके। ओके, नाउ एप डॉट जीएस में नाउ वी नीड टू ऐड द रजिस्टर ऑल्सो। रजिस्टर के लिए भी करना पड़ेगा। सो राउट पाथ इज इक्वल टू रजिस्टर। ओके, एंड देन एलिमेंट कौन सा लोड होगा, तो एलिमेंट होगा आपका रजिस्टर वाला लोड। ओके, एलिमेंट आपका हो जाएगा रजिस्टर वाला लोड। करते हैं इसको, ऐसा करते हैं लाइक दिस। ओके, ओके, दिस इज गुड। तो जब जब भी रजिस्टर फायर होगा यूआरएल में, देन रजिस्टर वाला कंपोनेंट लोड होगा, एंड जब भी लॉगिन होगा, देन लॉगिन वाला कंपोनेंट होगा लोड। ओके, तो एक बार चेक भी कर लेते हैं, अगर यहाँ अपन रजिस्टर डॉट जेएस के अंदर आए, दिस इज रजिस्टर पेज। ओके, ओके, दिस इज रजिस्टर पेज, एंड लॉगिन के अंदर अपना प्रिंट हो रहा है लॉगिन पेज। ओके, नाउ लेट्स चेक इट कि ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। रन तो होना चाहिए। यहाँ पे अपन आएंगे रिएक्ट टैब के अंदर, एंड स्लैश अपन फायर करेंगे लॉगिन। ओके, सो अपना लॉगिन वाला पेज, दिस इज लॉगिन पेज। अगर रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर वाला भी चलना चाहिए। ओके, तो अपना रजिस्टर वाला भी हो रहा है रन। दिस इज बेसिकली अपन ने कर ली राउटिंग। अब अपन को क्या करना है, इस लॉगिन पेज के अंदर वी नीड टू क्रिएट अ वन लॉगिन पेज। अपन को HTML CSS से बनाना पड़ेगा लॉगिन पेज। दिस पेज बेसिकली अपन लेंगे एक ईमेल एंड आईडी। ईमेल आईडी, दिस इज यूजर आईडी इन माय केस, क्योंकि अपन ने यहाँ पे ली है यूजर आईडी एज एन वेरिएबल के नेम में, बट एट द एंड है वो ईमेल आईडी। ओके, एंड पासवर्ड। वी नीड टू जनरेट टू फील्ड्स। सबसे पहले अपन एक कर लेते हैं, कंटेनर बना लेते हैं। ओके, एक डिप बना लेते हैं, which इसको क्लास देते हैं कंटेनर नाम।
क्लास, सॉरी, क्लास नेम कंटेनर। ओके, दिस इज अपनी बेसिकली होगी क्लास नेम। इसको फ्रेगमेंट करना पड़ेगा कि मल्टीपल डिप्स, और इसको रैप करना पड़ेगा फ्रेगमेंट के अंदर। ओके, दिस इज बेसिकली रैपिंग। ओके, यहाँ पे अपन करते हैं। ओके, तो दिस इज बेसिकली, ये अपन ने एक डिप कंटेनर बनाया कि इसको करते हैं, हटाते हैं। फिर इसके अंदर रहेगा एक फॉर्म। ओके, एक फॉर्म बेसिकली, इसके अंदर एक रहेगा फॉर्म। ओके, फॉर्म। ओके, इस फॉर्म के अंदर रहेंगी टू फील्ड्स, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ओके, तो सबसे पहले एक लेबल ले लेते हैं। ओके, लेबल। ओके, लेट्स सी, यूजर आईडी। ओके, एंड यहाँ पे एक इनपुट फील्ड। ओके, इस इनपुट फील्ड के अंदर क्या रहेगा, नॉट दिस, लाइक दिस, इनपुट। यहाँ पे अपना रहेगा सबसे पहले टाइप, टाइप ईमेल। ओके, टाइप ईमेल। ओके, एंड इसको करते हैं एज ऑफ नाउ के लिए क्लोज। ओके, एंड सेकंड वन इज, यहाँ पे प्लेस होल्डर भी रख देते, प्लेस होल्डर, इंटर योर यूजर आईडी, यूजर आईडी। ओके, इंटर योर यूजर आईडी। नाउ सेकंड वन इज पासवर्ड, लेबल एंड पासवर्ड। ओके, यहाँ पे टाइप देते हैं पासवर्ड। ओके, प्लेस होल्डर देते हैं इंटर योर पासवर्ड। दिस इज हाउ द पासवर्ड फील्ड। ओके, और यहाँ पे अपन एक एक दे देते हैं फॉर ओके। ओके, सो दिस इज यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो इस तरीके से वो करेगा यूजर आईडी एंड पासवर्ड इंटर। ओके, और हैंडल सबमिट, जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करेगा, नाउ वी नीड टू क्रिएट अ सबमिट आल्सो। तो एक सबमिट बटन ही बना लेते हैं। सो सी बटन, इसका टाइप होगा सबमिट। ओके, दिस इज सबमिट, एंड इसकी भी अपन रखते हैं लॉगिन। तो जैसे ही वो लॉगिन पे क्लिक करेगा, एंड यूजर आईडी पासवर्ड अपन फैच करेंगे, देन उसको दैट बैकएंड में भेज देंगे कि भाई अगर वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है, देन अपन कर देंगे उसको एक मैसेज दे देंगे कि यू आर लॉगिन सक्सेसफुली। अदरवाइज अपन उसको मैसेज देंगे कि यू हैव नॉट एबल टू, रॉन्ग क्रेडेंशियल बेसिकली, क्योंकि ही इज इंटर अ लॉन्ग रॉन्ग क्रेडेंशियल, उसने उसके क्रेडेंशियल सही नहीं है। दिस इज बेसिकली यूजर आईडी एंड पासवर्ड में कुछ ना कुछ तो गलती है। ओके, सो दिस इज बेसिकली बी लॉगिन। ओके, सो लेट्स वॉच क्या लॉगिन पेज में आया है। ओके, लेट्स login, this is basically login page. Okay, this is user id and password। यूआई पे उतना ध्यान देते नहीं है, बिकॉज एज ऑफ नाउ के लिए फंक्शनलिटी रेडी करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी कैन डिजाइन इट। ओके, अकॉर्डिंगली जैसे आप डिजाइन करना चाहो आप डिजाइन कर सकते हो। नाउ कम हियर, यहाँ पे अपन दो लगा देते हैं बीआर टैग। ओके, ओके, बीआर टैग में आ जाएगा नीचे, एक और लगा देते हैं बीआर टैग। ओके, तो दिस इज बेसिकली बीआर टैग, यहाँ पे भी अपन लगा देते हैं दो बीआर टैग, ताकि इसके नीचे भी आ जाए थोड़ा सा स्पेस। ओके, एज ऑफ नाउ के लिए ये अपना रेडी हो गया। ओके, नाउ अपन को चाहते हैं कि वो करेगा इस पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड इंटर, एंड देन लॉगिन, एंड देन अपन को सर्वर में भेजनी इन्फॉर्मेशन। वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द एपीआई फॉर दिस। ओके, तो कम हियर, सबसे पहले इसके जो ऑन सबमिट है उसको करना पड़ेगा अपन को हैंडल ऑन सबमिट। तो ऑन सबमिट पे अपन एक मेथड कॉल कराएंगे, विच इज बेसिकली या जो अपना मेथड होगा, हैंडल सबमिट।
ओके, ये मेथड हुआ कॉल, यहाँ पे अपन को करना पड़ेगा इसको क्रिएट। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट ये कैरो फंक्शन बना सकते हैं, दिस इज हैंडल सबमिट। ओके, तो दिस इज बेसिकली अपना हैंडल सबमिट। ओके, अब यहाँ पे अपन को चाहिए यूजर आईडी है इसकी वैल्यू। तो अब सबसे पहले अपन एक क्रिएट कर सकते हैं इधर फॉर्म डेटा, या जस्ट ईमेल एंड पासवर्ड अपन कर लेते हैं, बिकॉज अपने पास दो ही फील्ड है। ओके, अपन बनाते हैं एक दो वेरिएबल बना लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं अपन अपन कर सकते हैं सबसे पहले अपन दो मेथड बनाते हैं। ओके, जिसकी इसके चेंज पे चलेंगे। ओके, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ऑन चेंज, ऑन चेंज जैसे उसमें कुछ इंटर करेगा, देन उसको एक सेट पासवर्ड, बिकॉज दिस इज पासवर्ड। ओके, सेट पासवर्ड, एंड इसके चेंज पे होगा तो सेट यूजर आईडी, ऑन चेंज सेट यूजर आईडी, दिस इज बेसिकली सेट यूजर आईडी। ओके, so ये दो मेथड हो गए कॉल, सो वी नीड टू क्रिएट टू मेथड से सेट is basically a arrow function. Okay, and const up set password and set email, set user id, sorry. Okay, okay, जैसे अपन एक वेरिएबल बना के ही कर सकते थे, पर अब एज ऑफ नाउ के लिए अपने दो ही हैं, देन अपन सेपरेट भी बना सकते हैं। ओके, तो जस्ट कुछ नहीं करना है, अपन को कर देना है इसके अंदर सेट वैल्यू। जो भी अपने पास वैल्यू आएगी वो अपन को इसके अंदर कर देना है सेट, और अपन को कुछ करना नहीं है। ओके, तो यहाँ से एक इवेंट आएगा। ओके, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, ई डॉट टारगेट। ओके, सेट पासवर्ड वैल्यू ये अपन कर देना है ई डॉट टारगेट। तो अपन दो बना लेते हैं अपन यूज स्टेट वेरिएबल, कॉन्स्ट पासवर्ड, ओके, एंड सेट पासवर्ड वैल्यू। ओके, विच पासवर्ड, दिस इज बेसिकली यूज स्टेट। यहाँ पे अपन यूज स्टेट कर सकते हैं, एज ऑफ नाउ के लिए इसको रखते हैं एम्प्टी। ओके, स्टार्टिंग जैसे ही पासवर्ड आएगा देन पासवर्ड इसके अंदर हो जाएगा। एंड नाउ ईमेल, सेट ईमेल वैल्यू, ईमेल नहीं यूजर आईडी। वहां पे करना पड़ेगा यूजर आईडी, सेट यूजर आईडी वैल्यू। ओके, दिस इज ऑल्सो अ एम्प्टी रहेगा स्टार्टिंग में। देन जैसे ही यूजर आईडी के अंदर आएगा देन वी नीड टू सेट अ यूजर आईडी ऑल्सो। ओके, सेट यूजर आईडी वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर जो भी होगा वो इसके अंदर हो जाएगा सेट। तो अब जैसे ही वो लॉगिन पे क्लिक करेगा, ओके, लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेगा तब अपन आएंगे हैंडल सबमिट पे। जैसे ही हैंडल सबमिट पे आएंगे देन अपन को क्या करना है, एपीआई कॉल करना है और बैकएंड में सेंड करना है दिस यूज पासवर्ड एंड यूजर आईडी, ताकि चेक कर सकें कि सक्सेसफुली लॉगिन होगा कि नहीं। इसका अगर डेटा ऑलरेडी ये रजिस्टर है तो ठीक, अदरवाइज नॉट। यहाँ पे एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे एक दे देते हैं कि इफ यू आर, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है देन फर्स्ट रजिस्टर आपको करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे एक एंकर टैग देते हैं बेसिकली, तो डोंट हैव एन अकाउंट। अगर आपका अकाउंट नहीं है देन इस पे क्लिक करेगा, जैसे इस पे क्लिक करेगा वो जाएगा रजिस्टर पेज पे। ओके, सो यहाँ पे अपन लगा देते हैं, यहाँ पे काम करते हैं एक मेथड कॉल कराते हैं विच इज बेसिकली राउट कर देगा। ओके, तो ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे जैसे इस पे क्लिक करेगा वो एक होगा मेथड कॉल विच इज बेसिकली सेंड टू या रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट टू रजिस्टर। ओके, यूजुअली वेबसाइटों में कैसा होता है, ऐसा ऑप्शन दे देते हैं कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है देन जैसे ही उस पर क्लिक करता है वो रजिस्टर पे जाता है, देन फर्स्ट पहले रजिस्टर करता है देन उसके बाद करता है वो लॉगिन। ओके, तो जैसे इसको मेथड को ओपन कर लेते हैं, क्रिएट कॉन्स्ट। ओके, क्या था, रीडायरेक्ट, तो स्मॉल आर रहेगा, सॉरी दिस इज स्मॉल आर, यहाँ पे भी होगा स्मॉल आर, बिकॉज मेथड हमेशा कैमल नोटेशन में होता है, कैमल केस। ओके,
एंड सो इन इसके अंदर अपन को विंडो डॉट लोकेशन डॉट डायरेक्ट भी अपन दे सकते हैं कि स्लैश ऐसे करो, या यू कैन यूज द लोकेशन, यूज हिस्ट्री बेसिकली। एंड हिस्ट्री के अंदर अगर आप कुछ करोगे रजिस्टर, तो अपन ने जो अभी लास्ट वाली जो वीडियो थी रिएक्ट प्लस, जो अपनी लास्ट वीडियो थी रिएक्ट प्लस स्प्रिंग बूट वाली, उसमें अपन ने किया था लोकेशन यूज, इसमें किया है विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ यूज। ओके, उसमें हिस्ट्री यूज की थी, तो आप जाके देख सकते हो। तो दोनों चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। ओके, कि आप कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली यू कैन रीडायरेक्ट इट। ओके, हिस्ट्री का यूज करके भी कर सकते हो, एंड सिंपली विंडो का फंक्शन का भी यूज करके कर सकते हो। एंड नाउ अपन को करना है हैंडल सबमिट पे एपीआई कॉल। ओके, तो अपने पास दोनों डेटा आ गया होगा। सबसे पहले अपन करते हैं कंसोल में प्रिंट की जो अपने पास डेटा आया है वो एक्चुअली में आ रहा है कि नहीं, क्या प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे अपन दिस इज पर डेटा। ओके, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं कि भाई यहाँ सेट पासवर्ड नहीं, दिस इज अवर पासवर्ड ओनली। ओके, यहाँ पे अपन को एक चीज और देनी पड़ेगी विच इज बेसिकली वैल्यू। ओके, सो वैल्यू अपनी क्या होगी पता है, यूजर आईडी में होगी अपनी यूजर आईडी, क्योंकि अपन जो सेट करेंगे वो यूजर आईडी यहाँ सेट होगी। जो अपन एंटर करेंगे बेसिकली यहाँ पे सेट होके यहाँ पे शो करेगी कि आपने एंटर क्या किया है। एंड यहाँ पे आपका रहेगा पासवर्ड, दिस इज बेसिकली योर पासवर्ड। ये पासवर्ड क्या है। ओके, यूजर स्टेट, सो दिस इज कॉन्स्ट। ओके, सेट हो जाएगी इसके अंदर। एंड यहाँ पे अपन को शो करानी पड़ेगी कि भाई आपका यूजर आईडी एंड प्लस पासवर्ड। ओके, यहाँ पे अपन देते हैं थोड़ा सा स्पेस ताकि ये अच्छे से हो जाए सो। ओके, जैसे अपन हैंडल सबमिट पे क्लिक करेंगे देन इसके अंदर वो वैल्यू यूजर आईडी एंड पासवर्ड की वैल्यू होनी चाहिए प्रिंट। लेट्स सी, देखते हैं कि होती है कि नहीं। से पहले लॉगिन करते हैं अब। इट नाउ करते हैं इसको कंसोल, दिस इज ओके। सो कंसोल पे जाते हैं। ओके, अपन इसमें करते हैं कुछ इंटर। लेट सपोज ईमेल आईडी इज गुप्ता अमन @gmail.com एंड द पासवर्ड इज 123456। ओके, लखनऊ के लिए। एंड अगर आप देखो पासवर्ड मैंने रखी है फील्ड देना, आप इसको देख भी सकते हो। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे डेटा होना चाहिए प्रिंट। ओके, ओके, सो अपन ने नहीं किया है ई डॉट प्रिवेंट को डिफॉल्ट। ओके, इसलिए सपोज वन टाइम एक बार और करके देखते हैं, तो अमन @gmail.com 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डाल दें। एंड अपन को करना पड़ेगा प्रिवेंट डिफॉल्ट। यहाँ पे जो ई आएगा यहाँ पे अपन को करना पड़ेगा प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो यहाँ पे अपन को करना पड़ेगा बेसिकली प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ओके, लेट्स सेव इट। नाउ कम रिफ्रेश इट। ओके, जैसे ही अपन यहाँ आएंगे देन अपन प्रिंट करेंगे अमन @gmail.com। ओके, यानी यहाँ पे अपन पासवर्ड देते हैं लेट सपोज 126। ओके, एंड देन लॉग इन। तो ये प्रिंट कर रहा है डेटा कि भाई आपकी ईमेल है एंड पासवर्ड है, यही सेम डेटा अपन को भेजना है बैक एंड में। ओके, तो अगर आपने फ्रंट एंड बैक एंड की कनेक्टिविटी रिएक्ट प्लस स्प्रिंग बूट की वीडियो नहीं देखी है, आप जाके देख लीजिए, बिकॉज वहां पे मैंने स्ट्रेस से भी हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट कि हाउ यू कैन कॉल द एपीआई, कैसे आप डायनेमिकली डेटा दिखा सकते हो। ओके, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप जाके देख सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। ओके, सो अब अपन को करनी पड़ेगी एपीआई को कॉल। तो एपीआई कॉल रिएक्ट में करते हैं यूजिंग एक्सियोस। ओके, तो जस्ट पहले सबसे पहले अपन को इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सियोस। सबसे पहले कम हियर एंड यहाँ पे ये अपन सर्च कर लेते हैं एक्सियोस इंस्टॉल। ओके, एक्सियोस इंस्टॉल यहाँ पे आ गए तो एनपीएम की आपको मिल जाएगी एक्सियोस इंस्टॉल करने के लिए। ओके, उस ओके, सो दिस इज एनपीएम आई इंस्टॉल एक्सियोस। सो कॉपी करते हैं इसको एंड आते हैं अपन इधर
एंड अपना जो टर्मिनल खुला था उसमें जाते हैं एंड यहाँ पे करना है अपन को जस्ट पेस्ट npm i xgs, तो xgs कर देगा इंस्टॉल एंड आफ्टर दैट वी कैन लॉग इन इट and we can simply call the APIs of login and register at all. Okay, it will take up time. Okay, okay, so it will install successfully. Axios अपन को यहाँ का करना है, सबसे पहले करना पड़ेगा import. Okay, so import Axios. Okay, from Axios. Okay, so install हो गया, import हो गया. सॉरी, वो करना पड़ेगा अपन को. ओके, अपना हो गया Axios import. Now we are able to call this API. ओके, सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट बेसिकली. भाई अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड, टू थिंग्स हैं अपने पास, दो चीजें आ रही हैं. सबसे पहले करना पड़ेगा क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. तो अपन मैसेज कर देता हूँ, कमेंट डाल देता हूँ, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विथ लॉगिन आईडी, यूजर आईडी एंड पासवर्ड और पासिंग द एपीआई. ओके, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. सो यू कैन कॉन्स्ट डेटा एंड इसके अंदर यू कैन मेंशन आपका जो डेटा है. लेट्स से यूजर आईडी है, दिस इज बेसिकली अपनी यूजर आईडी एंड अपना जो पासवर्ड है वो पासवर्ड अपना आ जाएगा. दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्ट. ये अपना डेटा हो गया, इसके अंदर यूजर आईडी एंड पासवर्ड है. ओके, इसी को अपन को करना है पास, क्योंकि अपनी यूजर आईडी के अंदर यूजर आईडी एंड पासवर्ड के अंदर आ गया होगा पासवर्ड. तो आप सिंपली कॉल कर सकते हो ट्राई लगा के. ओके, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि रिस्पॉन्स भी ले सकते हो. भाई कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पे एक्सियोस डॉट पोस्ट, विच इज पोस्ट है, अपनी लॉगिन वाली एपीआई है पोस्ट. एंड यू हैव टू पास द यूआरएल. सो अपना यूआरएल था http:// लोकल होस्ट. ओके, लोकल होस्ट :8082. ओके, आप यहाँ जाके देख सकते हो अपने पोर्ट का नंबर 8082. ओके, एंड एंड पॉइंट, यहाँ पर अपन कंट्रोलर में आए देन अपना एंड पॉइंट था लॉगिन का एड यूजर. ओके, not add user, this is basically a login user. Okay, so just come here and यहाँ पे login and user. make sure कि आपका end point एकदम सही होना चाहिए. ओके, login user, this is basically अपनी API एंड यहाँ पे आपको डेटा भी पास करना पड़ेगा. ओके, अपनी एंटिटी में आ जाएगा वो डेटा एंड हो जाएगा सेव इनटू अ डेटाबेस में. चेक करेगा कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहा है. ओके, ठीक है, ये करेगा एंड ये देगा ट्रू या फॉल्स बेसिकली. तो ट्रू या फॉल्स देगा. तो इफ यहाँ पे, अरे सॉरी, इस रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे अपन चेक कर सकते हैं इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा इज इक्वल टू फॉल्स. ओके, अगर फॉल्स आता है देन अपन को एक कराना है वो शो कि भाई अलर्ट मैसेज कि इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड, कुछ तो मिस्टेक है. ओके, या सिंपली यू कैन राइट की इनवैलिड क्रेडेंशियल्स. ओके, एंड एल्स, अदरवाइज क्या आया होगा, ट्रू ही आया होगा. देन अपन अलर्ट कर सकते हैं कि लॉगिन सक्सेसफुली. एंड आप अगर आपका कोई पेज है, कोई सा ही पेज लेट्स अपन क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद अपन करवा सकते हैं उसको उस पर रीडायरेक्ट कि भाई इसके बाद आप ओपन हो या आप कोई भी एपीआई कर सकते हो एक्सेस, बिकॉज आप लॉगिन हो चुके हो सक्सेसफुली. ओके, यहाँ पे लेट्स कैच और कर लेते हैं अपन. यहाँ पे कोई अगर एपीआई कॉलिंग में कोई दिक्कत आएगी देन ये कैच में आएगा एंड यहाँ पे अपन कंसोल डॉट एरर करा सकते हैं जो अपनी एरर आई है. ओके, सो दिस इज बेसिकली योर हैंडल सबमिट कि कैसे आप एपीआई कॉल कर सकते हो. एक्सियोस से अपन पोस्ट मेथड कॉल करेंगे एंड बाय पासिंग अपर डेटा एंड ये चेक करेगा कि आप क्रेडेंशियल सही है कि नहीं. ओके, इसके लिए अपन एपीआई ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं विद दिस एंड पोस्टमैन से अपन उसको चेक भी कर चुके हैं. सो लेट्स सेव इट. सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना पोर्ट जो है वो है बेसिकली 3000. तो क्रॉस ओरिजिन की प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए अपन को क्रॉस ओरिजिन करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर. सो अपन इसको कॉपी करते हैं एंड बैक एंड से यहाँ पे अपन कर देते हैं क्रॉस ओरिजिन को अलाउ. ओके, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्रॉस ओरिजिन को कर रहे हैं अलाउ. ओके, क्रॉस ओरिजिन. ओके,
यानी यहाँ पे अपन को देना पड़ेगा अपना ओरिजिन, जिस ओरिजन्स, यहाँ पे आप पास कर सकते हैं जो अपन ने वहां से उसका जो HTTP लोकल होस्ट 3000 से अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी देन उसको अपन को रिस्पॉन्स देना है, तो इसको अलाउ कर रहे हैं बेसिकली। अपन सेम अपन कॉपी करके लॉग इन यूजर में भी कर देते हैं। ओके, दिस इज बेसिकली अपन ने कर दिया ओरिजिन को कॉन्फ़िगर, तो अपनी क्रॉस ओरिजिन की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ओके, लॉग इन ऑटोमेटिकली, क्योंकि अपन ने डेप टूल कर रखा है, डिपेंडेंसी रखी है अपन ने डेप टूल की। ओके, नाउ अपन ब्राउजर पे आए एंड देन इसको करें रिफ्रेश। ओके, फिर सो अपना आ गया है, अपन को करना पड़ेगा इंटर। तो अपन ने अगर देखें अपने डेटाबेस में तो अपने पास केवल एक ही रिकॉर्ड है। ओके, तो पहले अपन ये वाली ईमेल बेसिकली 011 वाली एंड पासवर्ड इज 128 था। ओके, तो सबसे पहले अपन रॉन्ग पासवर्ड देंगे। सो कम इनटू अ ब्राउजर, यहाँ पे ईमेल एकदम सही देते हैं, 0112CS20 20@gmail.com। ओके, एंड यहाँ पे अपन पासवर्ड देते हैं, काम करते हैं 128 है, 1 2 3 4 5 6 6 तक देते हैं। ओके, एंड देन लॉग इन। ओके, सो इट इज सेइंग कि लॉग इन सक्सेसफुली बॉय, सो दिस इज रॉन्ग, ये मैसेज नहीं आना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी कि क्या दिक्कत है। ओके, सो प्रॉब्लम इज बी आई एम फॉरगेट टू ऐड द अबेट हियर, बिकॉज जब भी अपन एपीआई कॉल करते हैं भी करते हैं एसिंक एंड अबेट में, बिकॉज इट्स रन एसिंक्रोनसली। ओके, सो जैसे ही अपन अगर अभी ये सिंक्रोनसली वर्क कर रहा तो इस पे आ रहा था, देन दैट इधर आ जा रहा था, रिस्पॉन्स में कुछ आ नहीं पा रहा था, तो अपन ने लगा दिया है अबेट। जैसे जब इस एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा देन ये लाइन होगी फिर एग्जीक्यूट। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ओके, दिस इज प्रॉब्लम थी, ये एक्चुअली में प्रॉब्लम थी, अपन को असिंक भी लगाना पड़ेगा। नाउ अगर अपन इसको सक्सेसफुली रन होगा आई थिंक। Okay, so let's refresh it. Okay, now enter the credential 0112 CS 20 10 20 @gmail.com एंड यहाँ पे अपन सबसे पहले डालेंगे लॉन्ग पासवर्ड। ओके, 126, तो ये इनवैलिड क्रेडेंशियल आना चाहिए, तो ये आ रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल एंड आप देख सकते हो दिस इज द रिस्पॉन्स अपने आ रहा है फॉल्स। एंड सेम चीज अगर अपन डालेंगे 7 8 और ऐड करते हैं, दिस इज बेसिकली अपने बिल्कुल एकदम परफेक्ट क्रेडेंशियल है, ये लॉगिन हो जाना चाहिए, देन इट विल गिव द मैसेज की लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, सो दिस इज बेसिकली अपनी लॉगिन फंक्शनलिटी हुई कंप्लीट। ओके, दिस इज मेन, अवेट लगाना कभी मत भूलिएगा जब कभी भी एपीआई कॉल करना हो। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट। नाउ लेट्स कम इनटू अ रजिस्टर पार्ट। सो सबसे पहले अपन को बनाना पड़ेगा रजिस्टर। ओके, सो एक अपन ने चीज मिस कर दी कि अपन डोंट हैव एन अकाउंट पे रजिस्टर पे डिडक्ट हो रहा है कि नहीं। ओके, सो हो रहा है रजिस्टर पे। ओके, जैसे ही अगर यहाँ पे अपन आएंगे, ओके, तो रजिस्टर पे अपन को बनाना पड़ेगा एक फॉर्म विच टेक द इंफॉर्मेशन एंड शिफ्ट इनटू अ डेटाबेस। ओके, सो अपन ने 3 थिंग्स ली थी, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड नेम। ओके, सो अपन बनाते हैं एक फॉर्म डेटा। सो लेट्स क्रिएट अ वन फॉर्म डेटा। सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं बिजनेस कंटेनर एंड इसके अंदर अपना रहेगा फॉर्म। ओके, दिस इज बेसिकली फॉर्म। इस फॉर्म टैग के अंदर अपन रखेंगे 3 फील्ड। दिस इज बेसिकली अपन हेडिंग दे दी रजिस्टर की, लेबल इज यूजर नेम। ओके, इनपुट में अपन टेक्स्ट, आईडी यूजर नेम एंड ईमेल आईडी एंड प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड हटाते हैं जो नाउ के लिए, एंड प्लेस होल्डर। ओके, दिस इज अवर प्लेस होल्डर, सो इंटर योर नेम। ओके, बेसिकली इसको यूजर नेम की जगह नेम करते हैं। ओके, दिस इज बेसिकली नेम। ओके, एक दो बी आर टैग भी दे देते हैं। ओके, वन बी आर टैग एंड दिस इज सेकंड बी आर टैग। ओके, दे दो बी आर टैग ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए, क्योंकि एज ऑफ नाउ अपन स्टाइलिंग पे उतना फोकस कर नहीं रहे, मेनली अपन फंक्शनलिटी को टारगेट कर रहे हैं। ओके, देन क्रिएट अ वन मोर लेबल। इसकी फॉर के अंदर अपन दे सकते हैं या ईमेल, दिस इज बेसिकली ईमेल। ओके, यहाँ पे ईमेल एंड इनसाइड द इनपुट, इसके अंदर अपन को टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, बेसिस ईमेल ही रहेगा टाइप। ओके, एंड आईडी में ईमेल आईडी एंड फॉर सेम ही होना चाहिए, दिस इज बेसिकली आईडी एंड इसका फॉर लूप फॉर ईमेल। ओके, एंड प्लेस होल्डर में आप रख सकते हो कि हाँ भाई ईमेल। ओके, प्लेस होल्डर में इंटर योर ईमेल। ओके, दिस इज बेसिकली आपकी सेकंड इनपुट फील्ड हो गई।
थर्ड वन इज, इसकी कॉपी कर लेते हैं, विच इज बेसिकली पासवर्ड। यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, यहाँ पे अपन कर देते हैं पासवर्ड। ओके, यहाँ पे भी अपन ले लेते हैं पासवर्ड। ओके, दिस इज बेसिकली पासवर्ड एंड इंटर योर ईमेल की जगह इंटर योर पासवर्ड। ओके, यहाँ पे भी अपन कुछ बी आर टैग यूज कर सकते हैं ताकि इनके बीच में आ जाए थोड़ा सा स्पेस। ओके, ये बी आर टैग अपन ने कर लिए यूज, एंड लास्ट वन इज सबमिट आएगा। ओके, यहाँ पे ईमेल की जगह रहेगा पासवर्ड। ओके, जस्ट राइट पासवर्ड। ओके, नाउ द सबमिट बटन या रजिस्टर बटन। सबमिट बटन अपन बनाते हैं, इससे पहले अपन कर देते हैं कुछ बी आर टैग यूज। ओके, दिस इज अवर बी आर टैग, तो थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाएगी। देन एक बटन रहेगा जिसका टाइप रहेगा सबमिट। ओके, इसका टाइप रहेगा सबमिट, एंड इसमें लिख देते हैं अपन रजिस्टर। जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा देन वो हो जाएगा रजिस्टर। इसका डेटा अपन लेंगे, देन सेव कर देंगे। ओके, सबसे पहले अपन क्रिएट करना पड़ेगा फर्स्ट रजिस्टर डेटा। सबसे पहले करते हैं क्या, रजिस्टर डेटा। ये अपना रहेगा रजिस्टर डेटा। ओके, इसके अंदर रहेंगी चार फील्ड, बेसिकली तीन फील्ड, बेसिकली नेम एंड ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, स्टार्टिंग में रहेगा ये एम्प्टी, एंड देन इसकी वैल्यू भी अपन कर देते हैं सेट रजिस्टर। ओके, तो अपन यूज स्टेट भी कर सकते हैं इसका यूज करने के लिए। डायरेक्टली अपन सेट कर सकते हैं पूरा रजिस्टर में डेटा। तो इस अपना के लिए अपन इसको हटाते हैं, यहाँ पे अपन देते हैं वैल्यू। ओके, इसमें आएगी नेम की वैल्यू। ओके, सो अपन को इसकी नेम की वैल्यू करनी पड़ेगी सेम। ओके, तो अपन को इसको रजिस्टर की जरूरत है बिकॉज अपन सेट करेंगे डेटा डायनेमिकली। ओके, तो डायरेक्टली अपन सेट कर पाएंगे वहां से। तो यहाँ पे अपन वैल्यू वैल्यू क्या होगी, रजिस्टर डेटा डॉट जो अपना नेम है, दिस इज बेसिकली नेम। तो अपन ने जो रजिस्टर डेटा है उसको कर लिया है टारगेट। तो अपन इस दिस इज द मेथड सेट रजिस्टर, इसके अंदर कोई फील्ड अपन एक्सेस कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ओके, अगर अपन ने यूज स्टेट अच्छे से समझा होगा। ओके, तो दिस बेसिकली वैल्यू, ईमेल में भी सेम ही करना पड़ेगा। दिस इज द वैल्यू रजिस्टर डॉट ईमेल, एंड पासवर्ड में भी अपन करना पड़ेगा सेम। दिस इज द वैल्यू, एंड यहाँ पे लिख सकते हो रजिस्टर डॉट पासवर्ड। ओके, ये तीनों चीजें हो जाएंगी सेट जैसे ही। अब अपन को एक मेथड कॉल करना पड़ेगा, बेसिकली ऑन चेंज। सही, ऑन चेंज होगा तो अपन को करना पड़ेगा हैंडल चेंज। वन मेथड ही बनेगा, हैंडल चेंज। ओके, दिस इज बेसिकली मेथड। ये कॉपी कर लेते हैं, उन तीनों में कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे भी सेम ही होगा, एंड यहाँ पे भी होगा सेम। तो जैसे ही ये तीनों फील्ड्स एंटर होंगी देन ऑटोमेटिकली इसमें आ जाना चाहिए डेटा। सो अपन को सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा कॉन्स्ट हैंडल चेंज, दिस इज एरो फंक्शन। ओके, एंड नाउ इसके अंदर अपन को करना पड़ेगा सेट रजिस्टर, जो अपने यहाँ पास आया है डेटा। तो सेट रजिस्टर दिस इज बेसिकली, एंड नेम से अपन गेट एलिमेंट बाय आईडी ले सकते हो, इसकी वैल्यू ले सकते हो, नेम के अंदर वो हो जाएगा सेट। ओके, दिस इज बेसिकली अ वैल्यू। ओके, ईमेल के अंदर ईमेल, एंड पासवर्ड के अंदर आपका पासवर्ड। तो दिस इज बेसिकली यू कैन सेट द डेटा। ओके, जैसे ही हैंडल चेंज कॉल होगा तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी वैल्यूज ऑल। ओके, एंड आफ्टर दैट इसको अपन क्लोज कर ही चुके हैं। देन यहाँ पे अगर अपन आएंगे इन हैंडल, ओके, तो कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, दिस इज ऑल्सो एरो फंक्शन, कम हेयर, एंड जस्ट अपन प्रिंट कराएंगे अपना डेटा। ओके, कंसोल डॉट लॉग, जो अपना रजिस्टर के अंदर जो डेटा आया है वो अपन देखेंगे कि आया है डेटा कि नहीं आया है। ओके, और जैसे ही इस पे ऑन सबमिट पे क्लिक होगा, ओके, जैसे सबमिट क्लिक होगा देन अपना ये मेथड चलेगा हैंडल सबमिट। ओके, हैंडल चेंज नॉट, हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट। ओके,
इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी कैन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं अपन, इसको ही डायरेक्टली इनिशियलाइज यहीं पे अपन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अपन सिंपली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको करते हैं कॉपी, एंड यहाँ पे डायरेक्टली अपन पेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो ये डायरेक्टली अपन को अलग से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अपन को अलग से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, एंड यहाँ पे अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं स्प्लिट ऑपरेटर। ओके, सो सेट रजिस्टर, इसके अंदर अपन डायरेक्टली कर सकते हैं स्प्लिट ऑपरेटर यूज। ओके, यहाँ पे अपन कर सकते हैं स्प्लिट ऑपरेटर। सो रजिस्टर है अपना इसका नाम, यहाँ पे कॉमा देके अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे अपने पास आएगा इवेंट। इवेंट से अपन को नेम अपन को करना है सेव। यहाँ पे अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं ई, और यहाँ पे अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं पता है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं नेम ई डॉट, हेलो, हाँ भैया, अबे नहीं जा जा, आ रहा है बस 5। तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं डायरेक्टली सेट वैल्यू को सेट। सो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसके अंदर आते हैं एंड ई डॉट टारगेट डॉट नेम के अंदर अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो अपने पास नेम आया उसकी वैल्यू। ओके, सो नेम बेसिकली यही होगा अपना नेम ईमेल एंड पासवर्ड, एंड इसके अंदर अपन अपनी वैल्यू डाल सकते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन, दिस इज वेरी सिंपल कि स्प्रेड ऑपरेटर का यूजिंग एंड डायरेक्टली ये सेव कर देगा इसके अंदर। ओके, अपन को क्या करना है, जैसे ये सबमिट कॉल होगा, देन यहाँ पे रजिस्टर के अंदर पूरा डेटा आ चुका होगा एंड प्रिंट होगा। लेट्स सेव इट एंड देखते हैं कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं। ओके, सो ओपन कर लेते हैं कंसोल को ओपन। ओके, आपको ओपन करते हैं कंसोल को ओपन, करते हैं सेव, एंड यहाँ पे अपन डालते हैं नेम। सो इफ आई एंटर like Aman and email, let's suppose Gupta Aman, let's suppose aman@gmail.com। okay, this is and password let's suppose कि अपन रखते हैं 128। ओके, एंड ऐसे रजिस्टर करेंगे तो अपना डेटा होना चाहिए सो, तो ये डेटा हो रहा है सो विच इज इन जीसन फॉर्मेट। ओके, ईमेल आईडी एंड ईमेल नेम एंड पासवर्ड अपन को क्या करना है, अपन ने आई वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द एपीआई रजिस्टर के लिए। ओके, तो जैसे ही अगर अपन कंट्रोल में आए तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक एंड पॉइंट है विच इज बेसिकली एड यूजर, जो बेसिकली क्या करता है यूजर का एक ऑब्जेक्ट लेता है विच इज जेसन ऑब्जेक्ट एंड डेटाबेस में कर देता है स्टोर। अपने पास आ गया है जेसन का ऑब्जेक्ट एंड अपन को एपीआई कॉल करना है जस्ट। ओके, सो कम इनसाइड दिस हैंडल सबमिट, एंड यहाँ पे अपने पास डेटा आ चुका है। नाउ वी नीड टू कॉल द एपीआई। ट्राई के अंदर अपन आते हैं एंड अपन ट्राई के अंदर लगाते हैं एपीआई करते हैं कॉल। सो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स विच इज बेसिकली fetch, so you can you don't use the fetch, you can use the directly axios। so सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा इसको import axios from axios। okay, we, in this way you can import it। okay, we have imported axios, now you can use the axios। so await अपन ने लगा दिया है, then axios dot, this is post request। okay, and this is not our url 80। okay, 8082। okay, this is basically 8082 अपना होगा पोर्ट एंड एड यूजर इंस्टेड ऑफ रजिस्टर यू कैन यूज द एड यूजर, दिस इज अपना एंड पॉइंट। ओके, http://localhost 8082 एड यूजर। ओके, ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा पास, यहाँ पे अपना यूआरएल एंड अपना जो रजिस्टर वाला है ऑब्जेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट। ओके, एंड अपने पास रिस्पॉन्स में वही आ जाएगा जो अपन ने किया था रिटर्न किया था सेंड। यहाँ पे एक क्रॉस। ओके, सिंपल। फिर यहाँ पे अपन ने किया ट्राई, तो यहाँ पे अपन को लगाना पड़ेगा कैच। बेसिकली यहाँ अपन को करना पड़ेगा एरर को भी करना पड़ेगा अपन को हैंडल। ओके, यहाँ पे अपन लेते हैं एरर, लेट्स सपोज
एरर, यहाँ पे अपन को एरर को भी करना पड़ेगा हैंडल। यहाँ पे कैच में लेते हैं एरर। ओके, यहाँ कंसोल पे करा देते हैं अपन एरर, कंसोल डॉट लॉग, दिस इज अपनी एरर, जो अपनी एरर आई है वो करा देंगे अपन डायरेक्टली सो। ओके, तो यहाँ बीट लगा है तो अपन को करना पड़ेगा इसको असिंक, दिस इज मेथड रहेगा अपना असिंक। ओके, डिसेंट यहाँ पे आउट हो गया। एंड नाउ अपना ये यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स में आया है ट्राई में, मतलब अपना सक्सेसफुली हो चुका है एडिट। ओके, सो यहाँ पे अपन अलर्ट भी दे सकते हैं, तो अलर्ट अपन दे सकते हैं, अलर्ट की डेटा एडिट सक्सेस, या सिंपल दे सकते हैं यूजर एडिट सक्सेसफुली। ओके, सिंपल। So this is simple how you can call the API. This simple you can call the API. Okay. तो यहाँ अपन रिस्पॉन्स अपन लिया, अपन ने प्रिंट करा दिया, क्योंकि अपन ने एपीआई इसी बनाई है कि जो उसको ऐड करेगा एंड देन उसके बाद उसी को कर देगा रिटर्न आफ्टर एडिंग टू अ डेटाबेस। लेट्स से लेट्स अब देखते हैं, तो लेट्स करते हैं अपना डेटा ये रनिंग ही है, अपन डायरेक्टली जाके और नाउ उसको करते हैं क्लोज एंड रिफ्रेश करते हैं एक बार। ओके, लेट्स एंटर द इंफॉर्मेशन, लेट्स से अमित। ओके, अमित @gmail.com। ओके, यहाँ पे पासवर्ड अपन दे सकते हैं, लेट्स सपोज 126 एंड रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो अपने पास डेटा हो जाना चाहिए, डेटाबेस में हो जाना चाहिए। लेट्स से पुश रिक्वेस्ट में आया है, कुछ तो गड़बड़ है, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, दिस रिक्वेस्ट फेल टू 400 विच इज नॉट फाउंड। ओके, सो यहाँ पे अपना यूआरएल तो कुछ तो गड़बड़ है यूआरएल में। ओके, सो यहाँ पे अपन एक बार चेक कर लेते हैं, कल होस्ट। ओके, एड यूजर, एड यूजर, लेट्स से देखते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, fgos.post है एंड एड यूजर ही है। दिस इज http:// लोकल होस्ट 8082/ यूजर। Okay, so I am assigning the array of this value, so we don't need to assign the array of this value. Okay, so we just assign this value of this field. Okay, let's save it, compiling, एंड आई थिंक अब ये परफेक्टली रन होना चाहिए, तो इसको ओपन करते हैं क्लोज एंड अगर अपन रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ओके, लेट्स एंटर द इंफॉर्मेशन, लेट्स सी अमित एंड अमित @gmail.com and 123456 and let's enter and you got the message, success message. Okay, user added successfully। अगर आप डेटाबेस में जाके देखोगे देन ये डेटाबेस में भी ऐड हो जाना चाहिए। लेट्स रिफ्रेश द टेबल एंड देखोगे आप अमित, ओके, अमित कुमार है इसका। देखिए, अगर आप चाहो तो यू कैन लॉग इन इट। ओके, तो आप यहाँ से जाके अपना रो चेंज करेंगे, लेट्स सपोज लॉग इन। ओके, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डालोगे, लेट्स से कि यूजर आईडी थी अमित @gmail.com। ओके, एंड पासवर्ड था 123456। लॉग इन करोगे तो सक्सेसफुली लॉग इन हो जाना चाहिए। ओके, लॉग इन सक्सेसफुली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉगिन रजिस्टर फ्लो। दिस इज हाउ द इंडस्ट्री लेवल पे लॉगिन रजिस्टर कैसे वर्क करता है। ओके, तो जैसे ये अपन ने सक्सेस का मैसेज दिखा रहे हैं ना यहाँ, जैसे ही लॉगिन सक्सेस हो देन वी कैन एबल टू, अपन परमिट कर देते हैं यूजर को कि भाई वो अपनी जो प्राइवेट एपीआई है वो कर सकता है एक्सेस, लाइक जैसे डेटा को शो कराना, उसको डिलीट करना, जो CRUD ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकता है नाउ, ये जो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू। आफ्टर दैट लॉगिन रजिस्टर के बाद आप उसको जो फ्लो है प्रोजेक्ट का वो दे सकते हो। ओके, तो दिस इज द लॉग इन रजिस्टर पे लो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।